अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप DH से लाहौर स्मार्ट सिटी जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता बेहतर है, और दूसरे नंबर पे हम इसकी लोकेशन देखेंगे, और तीसरे नंबर पे हम इसमें तमाम रेट्स डिस्कस करेंगे। इनके लाहौर स्मार्ट सिटी के तमाम मौजूदा रेट्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाहौर स्मार्ट सिटी के मतलब और लाहौर की तमाम दूसरी सोसाइटीज़ के मतलब लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। जी तो व्यूअर्स, अब हम DH से निकले हैं और रिंग रोड के ऊपर हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, और अब हम रावी रोड की तरफ जा रहे हैं। और व्यूअर्स, महमूद बूटी के पास एक ईस्टर्न बाईपास जो कि नया बना है, उससे हम काला शकाकू जाएंगे, क्योंकि अगर आप शहर के अंदर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम ईस्टर्न बाईपास से काला शकाकू पहुँचेंगे और फिर आगे हम लाहौर स्मार्ट सिटी का रास्ता देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में 3 किस्म की फ़ाइल्स हैं। एक इसमें प्री लॉन्च बुकिंग थी, फिर उसके बाद इसमें न्यू रेट बुकिंग आई थी, फिर उसके बाद एक फ्रेश बुकिंग है। 3 किस्म की बुकिंग है। तो बारी बारी हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त मार्केट में मौजूदा रेट्स क्या हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम रिंग रोड से लेफ़्ट टर्न होंगे, और लेफ़्ट टर्न होने के बाद हम ईस्टर्न बाईपास पे चढ़ जाएंगे, जो कि आगे जाके सियालकोट मोटरवे बन जाता है। तो उस तरफ हम जाएंगे। ये हम महमूद बूटी से अब ईस्टर्न बाईपास के ऊपर चढ़ गए हैं, और आगे हम अब रावी टू प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। जी तो जो सबसे पहले फाइल आई थी लाहौर स्मार्ट सिटी की प्री लॉन्च बुकिंग, उसमें 5 मरला की फाइल जो उसमें एग्जेक्टिव थी वो 18 लाख रुपए की थी, और जो ओवरसीज थी वो 19 लाख रुपए की थी। तो 5 मरला की फाइल जो कि 18 लाख रुपए वाली थी, वो अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको 7,90,000 पे ओन मिलेगा। अगर आप वही फाइल खरीदना चाहते हैं तो आप 8,90,000 ओन में खरीद सकते हैं। और इसी बुकिंग में जो 10 मरला थी 33 लाख रुपए वाली फाइल 12,30,000 पे ओन पे आप सेल कर सकते हैं, और 13,30,000 पे ओन पे आप इसको खरीद सकते हैं। और इसी बुकिंग में सबसे पहली बुकिंग में जो एक कनाल की फाइल थी 20 मरले की 54 लाख रुपए उसकी प्राइस थी, और वो आप 24 लाख रुपए में बेच सकते हैं, और 25 लाख रुपए ओन पे उसको खरीद सकते हैं। जी तो व्यूज़, ये पहली बुकिंग थी जिसमें मैंने आपको ओन बताया। और उसके बाद जो दोबारा एक रेट्स आए थे न्यू रेट, उसमें 5 मरला की फाइल 21,60,000 रुपए की थी। जी तो व्यूज़, ये फाइल आजकल काफ़ी फेमस है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है। इसके ऊपर अगर आप बेचते हैं तो आपको 6,70,000 रुपये ओन मिलेगा। अगर आप इसको खरीदते हैं तो 7,30,000 रुपये में आपको कम से कम ये मिल सकती है। जी तो व्यूज़, इसके बाद 10 मरला वाली जो फाइल है वो आपको 39,60,000 रुपये की जो उसकी प्राइस थी, वो अगर आप बेचते हैं तो 9 लाख रुपये ओन, अगर आप उसको खरीदते हैं तो वो आपको 10 लाख रुपए में मिल सकती है। और इसी बुकिंग में जो एक कनाल की फाइल थी 20 मरले की, वो 64,80,000 रुपये की थी, और अगर आप वो बेचते हैं तो 14,20,000 रुपये ओन पे आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो 15,20,000 रुपये ओन पे आप उसको खरीद भी सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, उसके बाद एक और बुकिंग इसमें आई थी 7 मरला और 12 मरला की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 7 मरला की फाइल जो कि 28,20,000 रुपये की थी, अगर वो आप बेचते हैं तो आपको 4,70,000 रुपये ओन मिलेगा। अगर आप खरीदते हैं तो आप 5,30,000 रुपये ओन पे उसको खरीद सकते हैं। जी तो व्यूज़, जो 12 मरला की फाइल थी उसकी कीमत 43,80,000 थी, वो अगर आप बेचते हैं तो 8,30,000 रुपये में उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 9,30,000 रुपये आप उसको खरीद सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा कि हम रिंग रोड के ऊपर से ईस्टर्न बाईपास से आ रहे थे, तो ईस्टर्न बाईपास के ऊपर जब आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो उसमें जो पहला कट आता है बाएं तरफ, वो शादरा टाउन और कालाख्ताई रोड का आता है, तो उस तरफ आपने नहीं मुड़ना। दूसरा कट इसके ऊपर जो आएगा वो काला शकाकू और गुजरांवाला का आएगा, या इस्लामाबाद मोटरवे का आएगा, तो उस तरफ हमने टर्न लेना है। और आगे हमने जो है वो GT रोड जब क्रॉस करेंगे तो फिर हमने GT रोड के ऊपर उतर जाना। जी तो व्यूज़, ये थे
रेट्स जो हमने आपको बताए, सबसे पहले फर्स्ट बुकिंग के, फिर सेकंड बुकिंग के, इसी तरह अब हम तीसरी बुकिंग के रेट्स देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, तीसरी बुकिंग में जो 5 मरला की फाइल की प्राइस थी वो 26,85,000 रुपये थी। 5,10,000 रुपये ओन पे आप इसको बेच सकते हैं और 5,70,000 रुपये ओन पे इसको खरीद सकते हैं। इसी तरह जो 7 मरला की फ्रेश फाइल नए रेट वाली है उसकी कीमत 34,90,000 थी। 3,80,000 रुपये ओन के साथ आप उसको बेच सकते हैं। 4,40,000 से आप उसको खरीद सकते हैं। जी तो व्यूज़, अब हम राइट साइड पे देख सकते हैं ईस्टर्न बाईपास के ऊपर ही दाएं तरफ हमें ये टैंकी नज़र आ रही है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी का इलाका है, लेकिन आप ये रिंग रोड से यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। आपको पहुँचने के लिए एक लंबा और दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना पड़ेगा, जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ से ईस्टर्न बाईपास से नीचे उतरेंगे जीटी रोड की तरफ। जी, मैंने आपको 7 मरला फ्रेश फाइल के रेट बताए। फिर उसके बाद जो 10 मरला की फ़ाइल है, 10 मरला की फ़ाइल की कीमत थी 49,45,000 और 6,30,000 रुपये ओन पे आप इसको बेच सकते हैं और 6,80,000 रुपये ओन पे आप इसको खरीद सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम ईस्टर्न बाईपास यानी कि रिंग रोड से नीचे उतरने लगे हैं, क्योंकि अगर हम सीधा जाएंगे तो आगे इस्लामाबाद मोटरवे का टूल प्लाजा है। तो अब यहाँ से हम बाएँ टर्न हो जाएंगे और राउंड अबाउट से घूमेंगे और वापस जीटी रोड की तरफ आ जाएंगे, जो कि अब हम गुजरांवाला की तरफ जा सकेंगे। जी तो व्यूअर्स, जो बिल्कुल फ्रेश बुकिंग है, लास्ट बुकिंग, उसमें जो कनाल की यानी कि फ़ाइल है उसकी कीमत 80,50,000 रुपये है। 13 लाख रुपये ओन पे आप उसको बेच सकते हैं। 13.5 लाख रुपये ओन पे आप उसको खरीद सकते हैं। जी तो व्यूज़, ये थे तमाम रहायशी प्लाट्स और उनका रेट्स और उनका ओन, जो कि हमने आपको बिल तरतीब बताया। जी तो व्यूअर्स, अब हम आपको बताएंगे कमर्शियल, कि इसमें कमर्शियल 4 मरला और 8 मरला के प्लाट थे, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त अब हम जीटी रोड के ऊपर आ चुके हैं और हमारा मुंह इस तरफ मरीदके की तरफ है। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें हम बताएंगे आपको कि 4 मरला की जो फाइल है उसकी प्राइस थी 99,50,000, 89,50,000 और उसके ऊपर जो ओन है वो 46 लाख है अगर आप उसको बेचते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 48 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर 8 मरला कमर्शियल जो फाइल है उसकी प्राइस थी 1,74,50,000 रुपये और उसके ऊपर ओन इस वक्त अगर आप बेचते हैं 70 लाख रुपए में आपको मिल सकता है इसके ऊपर ओन, और 72 लाख रुपए ओन पे आप इसको खरीद सकते हैं। जी तो ये थे वो तमाम फ्रेश रेट्स लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में, जो कि कभी भी मुश्किल नहीं रहते, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो आजकल जो रेट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। और इसमें जब वाज़ेह जब तब्दीली आएगी तो दोबारा फिर हम एक वीडियो के ज़रिए तमाम रेट्स आपको बताएंगे। जी तो व्यूज़, अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हम जीटी रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं और अब हमारे बाएं तरफ ऐसे गार्डन है और दाएं तरफ जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी को जीटी रोड के ऊपर से अभी तक मेन अप्रोच नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, तो हमें अब चक 44 में से जाना पड़ेगा लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। जी तो व्यूज़, इस वक्त हम जीटी रोड से दाएं तरफ टर्न होने लगे हैं चक 44 की तरफ। लेकिन आप देखें, यहाँ से जीटी रोड को क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं है, हमें हल्का सा थोड़ा सा वन वे भी होना पड़ेगा, फिर हम चक 44 में जाएंगे। अगर हम वन वे नहीं होंगे तो फिर दूसरा कट बहुत दूर है, वो आगे रावी रेहान के पास है, फिर रावी रेहान के पास से हमें टर्न लेना पड़ेगा। लिहाजा फिर हमने यही ऐसे गार्डन फेज़ 1 और 2 के दरमियान में से टर्न लिया। सामने चक 44 है, तो ये चक 44 की एंट्रेंस है मेन जीटी रोड के ऊपर। अब हम इसमें दाखिल होने लगे हैं और व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि इसी तरफ आगे चल के अल एहसान गार्डन भी है, क्योंकि अल एहसान गार्डन जिसका ये बोर्ड बाहर जीटी रोड पर भी लगा हुआ है वो भी इसी रास्ते में है। और गालबन अब सुनने में यह है मकामी लोगों के मुताबिक कि अल एहसान गार्डन के सामने लाहौर स्मार्ट सिटी वालों ने कुछ रास्ता लिया है, यानी कि कुछ 2 मरबे ज़मीन खरीदी है ताकि वो अंदर से रास्ता बना सके, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी को जीटी रोड से रास्ता नहीं मिला। अक्सर ये पहले अफवाहें सुनने में आ रही थी, जी रास्ता मिल गया मुबारक हो, इस तरह की काफ़ी वीडियोस हमने देखी थी। लेकिन हकीकत ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जीटी रोड के ऊपर से रास्ता नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि आगे
दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के जिनकी ये जगह है, एक पाकिस्तान रेलवे की और दूसरी ज़राअत के महकमा की। तो वहाँ से इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल सका। अब लाहौर स्मार्ट सिटी को यहीं से रास्ता मिला इसके चक 44 के अंदर से, और यही वजह है कि इसमें जो बड़ी फ़ाइलों में जो रेट कम हुए हैं, जिस तरह कमर्शियल फाइल्स में और कनाल की फ़ाइल में, 10 मरला की फाइल्स में जो थोड़े बहुत रेट नीचे आए हैं हमने देखा, तो वो इसी वजह से आए हैं कि लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि भी इसका रास्ता कैसा होगा और क्या इसके असरात होंगे। क्योंकि जिस तरह एसए गार्डन की जो मेन अप्रोच है मेन रोड के ऊपर, अगर उसी तरह इसकी भी अप्रोच मेन रोड के ऊपर होती तो फिर इसका यानी कि एक अच्छा ये इम्पैक्ट था। लेकिन चूँकि अब इनको मेन रोड से रास्ता नहीं मिल चुका, ये हमारे बाएं तरफ अल एहसान गार्डन है, तो अल एहसान गार्डन के सामने स्कूल के साथ जो मकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने रकबा ख़रीदा है। वैसे तो हमने पीछे से एक फाटक क्रॉस किया, फाटक के साथ साथ भी उन्होंने कच्चा रास्ता बनाया है, लेकिन वहाँ पे इसको अभी पक्का नहीं कर सकते क्योंकि एक बुजुर्गों ने मुझे बताया कि रेलवे लाइन के साथ साथ तो तकरीबन 150-200 फुट जो जगह है वो पाकिस्तान रेलवे की ही होती है, तो उनके एनओसी के बगैर वहाँ पे ये रोड नहीं बना सकते। तो लिहाजा ये चक 44 में से गुजर के हम इनके रोड पे आ गए हैं। ये है वो रोड जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने बनाया अपने बी ब्लॉक में जाने के लिए, फिर उसके आगे ए ब्लॉक में जाने के लिए। जी तो व्यूअर्स, आज हम आपको दोनों दिखाएंगे कि बी ब्लॉक और ए ब्लॉक की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। जी तो व्यूअर्स, देख सकते हैं कि रोड काफ़ी शानदार है, दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं और ग्रीन बेल्ट भी तैयार किया जा रहा है। और ये स्टेट हम जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी बी ब्लॉक। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कितना लंबा रास्ता तय करने के बाद हम पहुंचेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी बी ब्लॉक में। जी तो ये इनकी यहाँ पर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से आगे फिर रोड जा रहा है आगे की तरफ। और व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा, अगर ये रोड भी खूबसूरत बन जाता है और जो बाहर मेन इनकी जो अप्रोच है चक 44 जो कि जीटी रोड से अंदर की तरफ रास्ता आ रहा है एहसान गार्डन के सामने से, तो अगर उस रोड को भी ये खूबसूरत कर लें, उसको चौड़ा कर लें, उसको वाइड कर लें, तो मेरे ख्याल में फिर भी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और दूसरा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी एंट्रेंस के सामने जो अभी हमने आपको दिखाया अल एहसान गार्डन, तो अल एहसान गार्डन भी अब एक बहुत बड़े ग्रुप ने ख़रीद लिया है। उनका नाम है अल कबीर डेवलपर्स, यानी कि जिन्होंने रायमंड रोड पे काफ़ी सोसाइटीज़ बनाई हैं, उन्होंने अल एहसान गार्डन को ख़रीद लिया है और उसका नाम उन्होंने रखा है अल कबीर रेजिडेंशिया। तो जब दो बड़े ग्रुप आमने सामने हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये एंट्रेंस को भी बेहतर कर लेंगे और काफ़ी अच्छा माहौल होगा, एक मार्केट डेवलप हो जाएगी सोसाइटीज़ की। क्योंकि कुछ और बड़े ग्रुप भी इसके आसपास जगह देख रहे हैं सोसाइटीज़ के लिए, बल्कि सुनने में आया कुछ लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग भी कर ली है। तो उस तरह फिर ये एक अच्छी मार्केट डेवलप हो जाएगी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिहाज से। जी तो व्यूअर्स, अब हमने ये टर्न ले लिया है बी ब्लॉक की तरफ। तो ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये सारी बी ब्लॉक की है। जी हमारे दाएं और बाएं ये सारा बी ब्लॉक है, इसके मेन बुलेवार्ड पे काम हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे लाइट्स भी लग चुकी हैं। हम थोड़ा सा लेट निकले हैं, अभी थोड़ी देर बाद मगरिब की नमाज का टाइम होगा। हमारे लेट निकलने की वजह भी यही है, एक तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा हम ये चाह रहे थे कि रात को जब यहाँ पे हम जाएँ तो ये लाइटिंग का व्यू भी देखें कि लाइट्स की रोशनी में लाहौर स्मार्ट सिटी कैसी लग रही है। जी तो व्यूअर्स, ये हम बी ब्लॉक में से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ डेवलपमेंट वर्क जारी है। और इसके बाद फिर हम ए ब्लॉक देखेंगे। ए ब्लॉक में मैं आपको बताता चलूँ काफ़ी विलास बन रहे हैं वहाँ पे, और विलास का भी तकरीबन 40 से 60% काम मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद बहुत बड़ी बन रही है वहाँ पे, एक पार्क बन चुका है मुकम्मल, जिसका भी हम आपको विजिट करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये है मौजूदा सूरत हाल लाहौर स्मार्ट सिटी की
कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। जी तो व्यूज़, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। जी तो व्यूअर्स, हमें बी ब्लॉक का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो पुराना रास्ता था वो इन्होंने अब चेंज कर दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। तो अब हमने यहाँ की इंतज़ामिया से हेल्प ली कि हमें दिखाया जाए रास्ता ए ब्लॉक का। तो यहाँ की इंतज़ामिया ने हमारे साथ तावन किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि हम जो है वो ए ब्लॉक में जा सकें और अपने व्यूअर्स को ए ब्लॉक का ताज़ा तरीन विजिट करवा सकें। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम इंतज़ामिया की मदद से ए ब्लॉक में पहुंच रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम ए ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। यह है लाहौर स्मार्ट सिटी का ए ब्लॉक। तो इंतज़ामिया के नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि इसमें जो पार्क है वो भी बन चुका है, तो आप अपने व्यूअर्स को वो पार्क ज़रूर दिखाइए। जी तो व्यूज़, ये दोनों साइडों पे विलास बन रहे हैं और विलास के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और हम देख सकते हैं ये हमारे सामने ईस्टर्न बाईपास है रिंग रोड का, जिसके ऊपर जाते हुए हम दाएं तरफ जाते हैं तो हम एयरपोर्ट और DHA की तरफ चले जाते हैं। अगर बाएं तरफ मुड़ते हैं तो हम सियारकोट चले जाते हैं। ये वो बड़ा ईस्टर्न बाईपास है जो कि हमारे साथ साथ है और यहाँ पे इन्होंने विलास बना दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है, डेवलपमेंट वर्क जारी है, रोड्स का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है और जो इर्द गिर्द जो विलास हैं, विलास की डेवलपमेंट हो रही है। जी तो व्यूअर्स, ये है वो खूबसूरत जगह जहाँ पे विलास बन रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम ये अब रिंग रोड के बहुत करीब पहुँच चुके हैं मेन बुलेवार्ड पर जाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो रास्ता बंद है। आगे उन्होंने लोहे के पाइप लगा कर रास्ता बंद किया हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, लिहाजा हमने यहाँ से यू टर्न लिया और वापस हम चलते हैं पार्क की तरफ, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी में एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। अब हम वो आपको दिखाते हैं। ये हमारे राइट साइड पे विलास हैं और लेफ्ट साइड पे भी कुछ विलास हैं। जी तो व्यूअर्स, इस रोड के आखिर पर पार्क है जी। यहाँ से विला स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। अब राइट साइड पे विला नंबर 1 है। अब हमने विला नंबर 1 के आगे अपनी गाड़ी पार्क की है। आगे डेड एंड है इस रोड का और हम बाएं तरफ देखते हैं जी, ये है व्यूअर्स पार्क। कैपिटल स्मार्ट सिटी में विलास के दरमियान जो पहला पार्क मुकम्मल किया उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।